हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की क्लास पॉइंट टू पॉइंट इस बात पर डेडिकेटेड है कि हमें कौन से सोर्सेस उन महत्वपूर्ण विषय के लिए पढ़ने हैं जिनके बलबूते हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। हम इसमें केवल जीएस पर ही बातचीत करेंगे। सीसेट या बाकी ऐसे विषय जो मेंस के एक्सक्लूसिव होंगे या फिर सीसेट जैसा विषय होगा जो केवल प्रीलिम्स में अलग तरीके का पेपर है, हम उन पर डिस्कशन आज नहीं करने वाले। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज लास्ट डे है, अंतिम दिन है जब आप अपने सब्सक्रिप्शन को सबसे लोएस्ट प्राइस में सिक्योर कर सकते हैं। कल से ये प्राइस डबल के लगभग हो जाएगा, लगभग 25,000 रुपए यहां सब्सक्रिप्शन का लगेगा। साथ ही साथ आज यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 2 साल या उससे अधिक के सब्सक्रिप्शन पर हम आपको वादा करते हैं कि आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई अगर करते हैं आप तो हम आपको दिल्ली में कंप्लीट एजुकेशन और रहने की व्यवस्था प्रीलिम्स से पास होने से लेकर मेंस तक की उपलब्ध कराएंगे। आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसमें आपको मेंटरशिप्स, 14 बुक्स, 14 बुक्स और डेली आंसर राइटिंग का ऑप्शन मिलता है और ये नोट्स 3.0 आपको दिए जाते हैं। यदि आप हमारे सीसेट के नए प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जिसमें कैमरा ऑन, डिस्ट्रैक्शन गायब या ऑफ रहेगा, तो आप हमारे इस कोर्सेस सीसेट लाइव पाठशाला को अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क करके हमारी टीम से एडमिशन से जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। देखो, जब हम किसी से पूछने जाते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है या क्या क्या पढ़ना है, तो एक बहुत बड़ा सा भंडार जैसे मेरी इस स्क्रीन पर दिख रहा है आपके सामने रख दिया जाता है। एनसीईआरटी की एक लंबी लिस्ट जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की होती है। स्टैंडर्ड बुक में लगभग 12 से 13 स्टैंडर्ड बुक के बारे में जानकारी और फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट के नोट्स जिसमें लगभग 20 तक की बुकलेट होती है। और इसके बाद भी मन नहीं भरता तो इग्नू के मटेरियल का नाम ले लिया जाता है, डीयू के मटेरियल का नाम ले लिया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ पर्टिकुलर विषयों के बारे में बता दिया जाता है। फाइनली ऐसा लगता है कि एक कब्र नहीं बनाई जाए जिसमें इन किताबों के साथ हमें दफना दिया जाए ताकि सिलेक्शन का ये बोझ भी समाप्त हो और ये दुख भी समाप्त हो जाए। मैं उसी का एक समाधान लेकर आया हूं, कैसे हम अपनी तैयारी को एक सिस्टमेटिक वे में बहुत स्मार्ट तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। हम जिसमें ज्यादा से ज्यादा ओवरऑल जो 6 से 7 विषय हैं उन पर हाईलाइट करेंगे और बाकी विषयों में जितना हो सके हम केवल क्लास कर लेंगे, प्रॉपर करंट अफेयर कर लेंगे तो चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। आइए उसमें सबसे पहले विषय की बातचीत करते हैं। माय रीडिंग लिस्ट में इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में कभी भी जितने मैं सोर्सेज बता रहा हूं उसमें पहला सोर्स है हमेशा क्लास, और मैं फ्री की क्लासेस भी दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं फ्री की क्लास तो वो भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ मैं आपको ऑथेंटिक किताब और एनसीईआरटी भी बताऊंगा। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे 103 वीडियो की एक सीरीज है जो कि मेंस के लिए डेडिकेटेड थी, और एक प्रीलिम्स की 9-9, 10-10 घंटों की सीरीज मैंने बनाई थी जिसमें 19 वीडियो है। ये दोनों ही अगर आप सर्च करेंगे तो आपको YouTube पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप किताब पढ़ना चाहते तो मेरा पहला सजेशन है कि क्लास 9 की ये किताब जरूर पढ़िएगा। क्या खूबसूरत किताब बनाई है किताब बनाने वाले ने। उसके बाद आप इस पर आ सकते हैं, लक्ष्मीकांत पर, और या फिर कोई भी फेवरेट किताब आपकी और हो सकती है, पर ये एक ऑप्शन दिया है मैंने। और उसके बाद क्लास 11 की ये किताब, मैं इनके इंडेक्स भी दिखा दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। जो क्लास 9 की किताब है उसमें केवल 5 चैप्टर है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, क्यों डेमोक्रेसी जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, किस तरीके से लोग चुने जाते हैं, संस्थाएं कैसे काम करती हैं, और लोकतंत्र में अधिकार क्या क्या होते हैं। 5 बहुत अच्छे टॉपिक हैं। जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है उस क्लास 11 की एनसीईआरटी में संविधान क्यों और कैसे, भारत में संविधान ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, न्याय, यहां पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद क्या है। इतने खूबसूरत कंसेप्ट है कि इससे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं। बल्कि मैं कहूंगा कि क्लास हमारी लेने के बाद अगर ये 2 चीज कंप्लीट कर ली तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं।
पूरे लक्ष्मीकांत में मेरे हिसाब से कुछ चीजें ही बड़ी अच्छी हैं और इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सरकार के काम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पॉलिटिकल डायनामिक्स, आजकल जो नई चीजें आ रही है सामने, और संविधान के मूल ढांचे की जो बातचीत है, हम एक तरीके से कहेंगे कि ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें लोकल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा हाईलाइट करिएगा, और दूसरा अगर इसमें कोई हाईलाइट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये दो चीजें मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी वाली है, भली बाकी पढ़े ना पढ़े आपकी मर्जी है। इंडियन पॉलिटी क्लास 9th और क्लास 11 की एनसीईआरटी, बाकी आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है इंडियन ज्योग्राफी, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, और फिर मैपिंग आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत पसंद करता हूं, लेकिन इसकी लैंग्वेज अगर आपको कठिन लगे, आपको लगे कि सर इसकी भाषा तो बहुत जटिल हो जाती है, तो आप इसकी जगह पर राजस्थान बोर्ड की भी या महाराष्ट्र बोर्ड की भी किताब पढ़ सकते हैं, अच्छी और सरल भाषा में दी हुई है। पर यह किताब इंडियन ज्योग्राफी की अच्छी बनाई हुई है। क्लास 11 की ही फिजिकल ज्योग्राफी की जो किताब है इंडिया को फोकस करते हुए काफी अच्छी है, और क्लास 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत खूबसूरत किताब है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, पर आपके लिए अच्छी बात है कि अगर आपको टेंशन आ रहा हो कि सर मैं इनको कैसे पढूं, थोड़ा सा कठिन लगती है, तो इसकी कंप्लीट 10 वीडियो की सीरीज है, कवर कर लीजिए। इसकी कंप्लीट 14 वीडियो की सीरीज है, कवर कर लीजिए। और हमने कंप्लीट एनसीईआरटी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के अलावा भी पूरे कंसेप्चुअल चीजों को कवर भी कराया है। और अगर आपका मन फिर भी ना भरे, ये ऑप्शनल है, जरूरत नहीं लेने की। फिर भी अगर होता है ना कि दिल है कि मानता नहीं, जरूरत हो, अगर मन हो कि जमा करनी है तो एक ले सकते हैं। इसके अलावा भी माजिद हुसैन साहब की किताब भी आती है, साविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी की, ऐसी जी भर के आती है, संभालने और दिखाने के लिए रख सकते हैं। कंपलसरी कहूंगा, क्लासेस आपके सामने हैं, और ये 3 किताबें आपके पास गारंटेड होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। पहली जो किताब है फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें पहली यूनिट छोड़ दीजिए, सीधा सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट मैंने कंप्लीट कवर करके दी है। सेकंड किताब जो इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें केवल और केवल 5 से 6 यूनिट है, बढ़िया से कवर हो जाएगी। और ये जो किताब दी हुई है जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, खास करके ह्यूमन ज्योग्राफी में आप दूसरी और तीसरी यूनिट ही कवर कर लेंगे तो बहुत काम आपने कर लिया। लास्ट में मैपिंग में एक सच्चाई बता दूं कि याद रखो, मैपिंग ज्यादा 4-5 घंटे की ही कवर करनी है। मैपिंग पे कोई 10-12 सवाल नहीं आते जो ऑप्शनल वालों को आते थे, जीएस में नहीं आते हैं। इसलिए अगर आप एक जनरलाइज मैपिंग की क्लास ले लेंगे जिसमें 4-5 घंटे में पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, कौन कौन से महासागर हैं, कौन से कहां से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, तो बहुत सफिशिएंट है। थोड़े बहुत सागरों के बारे में जानकारी जुटा लेंगे जो कि एक जनरलाइज जानकारी है, काम बन जाएगा, यकीन मानिए। उसके लिए अलग से 15-20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल टॉपिक है वो, आप उसे केवल 4-5 घंटे दीजिए। हमारे कई सारे जनरल वीडियो बने हुए, उसमें 2 से 3 क्लासेस होगी जो खूबसूरत ढंग से आपको मैपिंग बता देगी। तो ज्योग्राफी में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ये 3 किताबें पर क्लास, कभी भी पहले क्लास की बातचीत है जहां 95 सेशन आपको दिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार की क्लासेस हमारी अवेलेबल है। पूरी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास भी आपको मिल जाएगी। इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा एनसीईआरटी उतनी फेथफुल नहीं रही, उतना भरोसेमंद कंटेंट नहीं रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है बहुत कठिन भाषा में दिखाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र बोर्ड की किताबें अच्छी हैं, राजस्थान बोर्ड की किताबें अच्छी है, तमिलनाडु बोर्ड ने भी अच्छी किताबें बनाई हैं, यहां मैं उनकी तारीफ करूंगा। बस क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी अच्छी किताब मुझे लगी है, मुझे पसंद है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरा इनसे कोई रिलेशन है। नितिन सिंघानिया जी की किताब अच्छी लगी मुझे, कंसाइज है, जरूरत को पूरा कर लेती है। लेकिन मैंने इसमें 43 एपिसोड दिए हैं अभी तक, और भी एपिसोड आते रहेंगे। आप अगर इसको कवर कर लेंगे
तो लाइव झींगा लाला। सच बता रहा हूं, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप एक बार भी इस क्लास को देख लोगे तो आप कहोगे सर इंडियन इकोनॉमी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन चुका है। बाकी अगर आपको क्लास 11 की किताब करनी है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यही वाली किताब तो मैंने लगभग 11 घंटे की एक रिकॉर्डिंग डाली हुई है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीटली अवेलेबल है। अगर हम बात करें तो जो मैंने इंडियन इकोनॉमी आपको बताया वो पूरे 10 पार्ट में हमने कवर करके दी हुई है, पूरे 10 पार्ट में वो अवेलेबल है जिसको आप पूरा कर सकते हैं। फिर आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर तो आपके पास किताबों की सबसे ज्यादा कमी है। किताबें तो कम हैं, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले लोग भी बहुत कम हैं, जो न केवल एक दिलचस्पी पैदा कर सके बल्कि आपको यूपीएससी के लेवल तक भी पहुंचा सके। वैसे अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आपको पढ़ना है। एक बढ़िया मैगजीन आप कहूं मैं तो साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति ठीक ठाक है, पर इसके अलावा अगर आप एक बार इन क्लास को देख लेंगे, हमारा दावा है कि भले ही आपका बैकग्राउंड साइंस का न हो तब भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने सरल लैंग्वेज में हमने इसे समझाने की कोशिश की है। आज भी हमारी क्लास रहेगी तो आप जरूर देखिए 7:30 बजे, निश्चित ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, इसमें किताबें तो बहुत सी हैं, लेकिन ऐसी किताब नहीं है जो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग उसके ख्वाहिशों को पूरा करती हो। बहुत सारे सवाल इसमें आते हैं जो करंट अफेयर पर बेस्ड होते हैं, या फिर ऐसे सवाल होते हैं जिसमें विद्यार्थी को वास्तविक रूप में स्टैटिक पोर्शन की समझ के साथ करंट अफेयर पता होना चाहिए। तो वैसे तो मुझे जो बेस्ट लगती है, इसमें हर साल एक रिपोर्ट आती है, हर साल जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है वो एक रिपोर्ट पेश करती है, बहुत अच्छी रिपोर्ट होती है। इसमें सफिशिएंट और बहुत ही ऑथेंटिक चीजें होती हैं, बकायदा पूरा सिलेबस इसमें लगभग समझाया जाता है। बाकी अगर आप एक मैगजीन के रूप में देखें तो डाउन टू अर्थ ये बेस्ट किताब है, लेकिन मेरा सजेशन है कि इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर हमारी कई सीरीज है, जिनमें लेटेस्ट सीरीज है, आप इसको भी कवर करके देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अभी मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं कि सितंबर के महीने में हमारी इकोलॉजी इन्वायरमेंट की नई सीरीज यूट्यूब पर लॉन्च होने वाली है। तो आपके पास सोर्स है इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए यही। लेकिन अगर आपको कोई एनसीईआरटी चाहिए तो क्लास 12th बायोलॉजी की किताब आप ले सकते हैं, जिसमें केवल लास्ट यूनिट आपको कवर करना चाहिए। याद रखिए कि इसका सिलेबस है इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन, पॉल्यूशन, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेक्शन, गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून, ऊर्जा संसाधन, विविध शब्दावली पर ये सवाल पूछते हैं। फिर आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक एंशिएंट और मिडिवल, और लास्ट में मॉडर्न की बात करेंगे। देखो एंशिएंट और मिडिवल में मैं कहूंगा कि अब थोड़ा सा दायरे को सिमटते चलते हैं। मैं कहूंगा कि आप चाहे तो आर एस शर्मा देख सकते हैं। एक क्लास 8 की एनसीईआरटी मेरी फेवरेट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और आजकल मॉडर्न हिस्ट्री में जितने सवाल आ रहे हैं वह शेखर बंदोपाध्याय की किताब से ज्यादा आ रहे हैं। जो बिपिन चंद्रा की किताब है उसमें उतना ज्यादा अब सवाल नहीं पूछ रहे हैं। एक भारत की आजादी के बाद का भी इतिहास है, पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि यह 3 किताबें आपने पढ़नी ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई स्ट्रेस आता हो तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे 10 वीडियो की सीरीज है, पूरा ही कवर नहीं है लेकिन बहुत कुछ जो जरूरी है वो कंप्लीटली कवर है। अगर हम बात करें मिडिवल हिस्ट्री में हमारे 8 वीडियो की सीरीज है, लगभग कंप्लीट है। यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे 22 वीडियो की सीरीज है, आप पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। इसमें हमने मेंस के अकॉर्डिंग भी 8 वीडियो की सीरीज बनाई है जो पूरी तरह से आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देती है। साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री पर हमारी एक 7 घंटे की क्लास है। एनसीईआरटी की जितनी किताबें हैं उस पर हमारी 9 वीडियोस की सीरीज है, जिसमें क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है। क्लास 9 की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कवर नहीं की, लेकिन पर्याप्त है जितने वीडियो आपके पास है।
प्राचीन भारत में 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट: इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल और दक्षिण भारत का इतिहास। मध्य काल में 3 ही है: दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल, और टर्मिनोलॉजी पर ज्यादा सवाल बनते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश कालीन उपनिवेशवाद के अलग अलग चरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण और प्रमुख व्यक्तित्व और ऐतिहासिक घटनाक्रम। फिर अगर हम बातचीत करें इसमें, तो आखिरी टॉपिक बचता है करंट अफेयर। आर्ट एंड कल्चर आप चाहे तो कर लीजिए, क्लास टीचर की सफिशिएंट होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2-3 सवाल, 5 सवाल आजकल आ रहे हैं, और इतनी बड़ी नितिन संघानिया की किताब फिर क्लास करें तो चैलेंज बढ़ जाते हैं। करंट अफेयर में मेरे 3 ऑथेंटिक सोर्सेस हैं। एक तो हमारा वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर और ईयरली करंट अफेयर आता है, आप उसको यूज करिए। लेकिन खुद करना चाहते हैं तो एक बेस्ट वेबसाइट है PIB, क्योंकि एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। दूसरी है PRS, इसमें जितने भी पॉलिटिकल चीजें आती है सब कुछ, और ऑथेंटिक सरकार अपने साल के एंड में सब बता देती है कि हमारे पूरे साल भर में क्या घटनाक्रम हुआ, जिसको हम भारत 2025 या भारत 2026 के नाम से जानेंगे जब अगले साल आएगा। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, ये तीनों चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बाकी अगर हमारा करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो वीकली वाला लगातार चल रहा है, मंथली वाला कुछ हुआ है आने वाले टाइम में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा ईयरली जब आता है, जिसमें हम विषय को पूरा ईयर वाइज कंप्लीट कर लेते हैं, आप इसे भी कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। एक छोटा सब्जेक्ट IR, जिसका आजकल इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, मैं आपको बताऊं कि केवल एक मिनिस्ट्री की वेबसाइट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, सारे अपडेशन मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इन 9 लेसन्स को देख लेंगे, जिसमें हमने IR को बहुत बारीकी से समझाया है, 5-5 घंटे की क्लासेस है ये, आपका IR कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से भी कवर हो जाएंगे। एथिक्स प्रीलिम्स में नहीं आता है, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक पूरा पेपर है। एक अच्छी किताब है पढ़ने के लिए, आप मतलब पढ़ सकते हैं, बढ़िया किताब कहूंगा। बाकी YouTube पर हमारी इस पे सीरीज मिलेगी आपको। अभी फिलहाल में इसमें 4-5 बढ़िया मतलब चैप्टर कंप्लीट हुए, तो लगभग 10 वीडियोस हैं, ये कंप्लीट कराएंगे हम। थोड़ा धीमा समय लगेगा, लेकिन ये कंप्लीट एथिक्स आपको इस पर मिल जाएगा। अब मैं कहूंगा कि कुछ जगह पर किताबें मत लीजिए, जैसे इंडियन सोसाइटी के लिए जितना हो सके करंट अफेयर और टीचर जो होगा उनकी क्लास पर फोकस करिए। सोशल जस्टिस के लिए भी सेम पैटर्न अपनाइए, गवर्नेंस के लिए सेम पैटर्न अपनाइए, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट के लिए, ऐसे के लिए कोई किताब मत लीजिए। जितना हो सके करंट अफेयर टीचर, करंट अफेयर एजुकेटर, इन पर जितना आप भरोसा करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके लिए कोई NCERT नहीं, कोई किताब मत पढ़िए, क्योंकि भंडार जमा करने से सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि बार बार एक ही किताब को कई बार पढ़ने से सिलेक्शन हो सकता है। एक छोटी सी बात कि अगर आप CSET जैसे पेपर में चैलेंजेस महसूस करते हैं, तो आपको मेरा सजेशन है कि आप भले ही किताब में PYQ ले लेना, लेकिन जितना हो सके क्लास जरूर करिए CSET जैसी जगह पर। और अगर घर बैठे आपको ऑफलाइन जैसा क्लास में आपको उपलब्ध करा सकूं, तो यकीन मानिए इससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। दिल्ली आए बगैर दिल्ली जैसा पूरा माहौल आपके सामने अवेलेबल रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण चेतावनी: सोर्सेस की जानकारी हो जाने से कोई IAS नहीं बनता। इन सोर्सेस को आपको ईमानदारी पूर्वक न केवल पढ़ना है, इनके नोट्स बनाने हैं, इन्हें याद करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक लंबी लड़ाई है, तभी सिलेक्शन होता है। नहीं तो सोर्सेस की जानकारी तो मुझे पहले दिन ही पता चल गई थी, तो मैं कोई IAS नहीं बन पाया। सोर्सेस जानना हमारे लक्ष्य को पाने में सरलता लाता है। दूसरी बड़ी चेतावनी, ये जब आप इस तरीके के वीडियोस देखें तो एक बार आपको पता चल गया तो बार बार सोर्सेस के लिए मत ढूंढो। ये स्पष्ट करता है कि तुम्हारा मन पढ़ने ओढ़ने का नहीं है, तुम्हें बस चीजें इधर उधर ढूंढने में अच्छा लगता है। सच्चाई है, नहीं मानोगे तो मेरा कोई बुरा नहीं होगा, मुझे पता है डिसलाइक करने की कोशिश करोगे, लेकिन सच्चाई यही है। जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी मैं जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो यही है कि याद रखिएगा, इस पूरी तैयारी में लंबी जर्नी है, तो डिसिप्लिन बहुत मदद करेगा। इनर मोटिवेशन की भाई आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों IAS बनना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी हार्ड वर्क।
ये बहुत जरूरी है, 8-9 घंटे की मेहनत। बाकी फिर आपकी मर्जी है, आपका जीवन है। मेरा कर्तव्य था कि आपको मैं सही और शॉर्ट और स्मार्ट स्टडी मटेरियल बता सकूं। लाइक, कमेंट्स और शेयर करते चलिएगा, उसे हम देखते रहेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।